न्यूज एट 4 का अब तक की यूपी की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाएं। 4 अहम खबरों में सबसे पहली खबर है राजधानी लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई, जिसमें टीम ने काकोरी इलाके में एक मकान से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्त में लिया है। साथ ही इनकी निशानदेही पर मलिहाबाद और मड़ियाम इलाके से भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज की ये सबसे अहम खबर, जिस पर हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस धरपकड़ में जो आतंकी मिले हैं उनके मंसूबे क्या थे, इनकी इरादे क्या थे, ये कब से पैठ बनाए थे और अब इसे लेकर क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाने वाला है। बेहद अहम खबर, जहां अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार हुए। सुबह की शुरुआत के साथ ही इस खबर की सुगबुगाहट हुई और उसके बाद लगातार एबीपी गंगा पर आपने इस पूरे ऑपरेशन को देखा है। समझिए कि लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस की छापेमारी होती है। 4 आतंकियों का बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है ये आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। मानव बम मॉड्यूल के जरिए इनकी ब्लास्ट की प्लानिंग थी, तैयारी थी। हैंडलर का नाम बताया जा रहा है उमर उल मंदी। ये सभी अंसार गजवातुल फिलासफी के अनुयायी माने जा रहे हैं। उसे माना करते थे और प्रमुख मूसा कश्मीरी में मारा जा चुका है। कश्मीर पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और इसके अलावा सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो इस वक्त डटे हुए हैं, ग्राउंड पर हैं और हमें पल पल की अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी वीरेश। स्नेहलता, एबीपी गंगा के कैमरे से दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं, ये ऑपरेशन एटीएस है और ये जो जांबाज जो जवान हैं एटीएस के और एनएसजी कमांडोज के, ये उसी घर, संदिग्ध घर के सामने खड़े हैं जहां सवेरे से ऑपरेशन चल रहा है। और इस घर से अब से महज 2 मिनट के पहले आप देखिए ये डॉग स्क्वाड भी, यानी हर वो यंत्र तंत्र और सारी चीजों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ यहां पर जीके गोस्वामी एटीएस चीफ मौजूद थे। सुबह से जब ये खबर आई उससे अभी मैं आपको बता दूं कि 2 मिनट पहले अभी यहां से जीके गोस्वामी के साथ कुकर बम, एक बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं, कुकर बम जिसे पहले डिफ्यूज किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, यहां पर लगातार काम चल रहा था। सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए गए थे, केमिकल एक्सपर्ट्स को बुलाए गए थे, डॉग स्क्वाड मौजूद है यहां पर, एटीएस के जवान मौजूद हैं, एनएसजी कमांडो मौजूद हैं, आरएएफ के जवान मौजूद हैं, पीएससी के जवान मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं। पूरा ये इलाका पुलिस छावनी एटीएस कमांडोज में तब्दील हो चुका है। 2 किलोमीटर के दायरे में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। और ये बड़ी खबर है कि अब से 2 मिनट पहले जीके गोस्वामी यहां से निकले हैं और उनके साथ एटीएस के और भी एक्सपर्ट्स निकले हैं, जो अपने साथ कुकर बम लेकर निकले हैं। कुकर बम को डिफ्यूज किया गया यहां पर, कुकर में रखा हुआ था एक, और साथ ही साथ 2 बैग निकाले गए हैं यहां से। और उसमें यह माना जा रहा है कि आईएसआईएस मॉडल और अलकायदा का जो मॉडल है, जो लिटरेचर है, जो लोगों को पोल्यूट करता है, जो लोगों को गुमराह बनाता है, ऐसे लिटरेचर से भरे हुए 2 बैग निकाले गए हैं। साथ ही विस्फोटक से भरे हुए 2 बैग भी निकाले गए हैं। एक टाटा सफारी और दूसरी टाटा सफारी, 2 टाटा सफारी में भरकर इस पूरी सामग्री को, आतंकियों से जुड़ी सामग्री को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया है। पीछ सवेरे से यह ऑपरेशन चल रहा था। मैं आपको बताऊं कि यहां पर 7 आतंकी मौजूद थे, लेकिन ऑपरेशन एटीएस की जानकारी मिलने के बाद यहां से 5 आतंकी फरार हो गए। उसके बाद 2 अलकायदा से, जैसा माना जा रहा है, से जुड़े आतंकियों को धर दबोचा गया। उसके बाद से पूरे लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में छापेमारी चलनी शुरू हो गई, जिसका नतीजा निकला कि मलिहाबाद से एक और संदिग्ध पकड़ा गया। उसके कुछ घंटे के बाद मड़ियाहू जो लखनऊ है वहां से भी एक संदिग्ध पकड़ा गया, यानी कि 7 में 4 पकड़ लिए गए, 3 अभी भी फरार हैं। यही वजह है कि लखनऊ के आसपास के जितने जिले हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट भी हाई अलर्ट पर है। लखनऊ से जाने वाली हर उस सड़क की तलाश की जा रही है, हर उस शख्स की तलाश की जा रही है जो यहां से आ रहा है, जो जा
रहा है। यही वजह है कि दो ऐसे संदिग्ध आतंकी जो फरार थे उन्हें धर दबोचा गया है। सोर्सेस से खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जानकारी उन्हें एशियस होम अवनीश अवस्थी दे रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार दे रहे हैं, डीजीपी मुकुल गोयल दे रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहां पर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले, यहां पर ऑपरेशन को का नेतृत्व करने वाले जीके गोस्वामी जो एटीएस के चीफ हैं, वो सवेरे से मौजूद थे। महज 5 मिनट पहले यहां से निकले हैं। एक कुकर बम के साथ, विस्फोटक के साथ 2 बैग और उनके साथ थे, जिसमें कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री जो लोगों के दिमागों को पोल्यूट करता है। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2017 में यही वो इलाका है, दुबग्गा का वो इलाका है, महज आधे किलोमीटर की दूरी पर इसी इलाके में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। ऑपरेशन 24 घंटे तक चला था। सैफुल्ला 12 घंटे के अंदर मार दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां छुपे थे। जिस ऑपरेशन को अंजाम एटीएस ने दिया था, साथ ही एनएसजी के कमांडोज ने दिया था, और तड़तड़ाहट भरी गोलियां चली थी, छलनी कर दिया गया था उस घर को, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एटीएस के कमांडोज ने बड़ी एक्सपर्ट तरीके से घर में प्रवेश किया और 2 अलकायदा तथाकथित अलकायदा से जुड़े संदिग्ध आतंकवादियों को धर दबोचा। एटीएस के इन जांबाज और जो जवान हैं, एटीएस के ये जो जांबाज सिपाही हैं, ये जो एनएसजी के कमांडो हैं, उनको एबीपी गंगा सलाम करता है, उनको नमस्कार करता है, क्योंकि इन्हीं की जांबाजी, इन्हीं की जो बहादुरी है, इसी की वजह से इस देश प्रदेश को हिलाने वाले जो नापाक इरादों से लैस मंसूबे रखने वाले शख्स थे, संदिग्ध थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और भरोसा रखिए कि जो 3 और गायब हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 2 को 2 घंटे के अंदर पकड़ लिया इन जांबाज सिपाहियों ने। इनके जज्बे को देखिए, इनके अलर्टनेस को देखिए, इनके हुनर को देखिए और इनकी ताकत को देखिए। इनकी ताकत के बदौलत ये प्रदेश सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। बिल्कुल। और आज एबीपी गंगा के दर्शकों ने सुबह से देखा जिस तरीके से मुस्तैदी रही, लेकिन एक अहम तस्वीर हमारे पास है, जैसा कि वीरेश जिक्र कर रहे थे, कुकर बम जो मिला है वो भी तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा के पास है। हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जब इस घर से ये कुकर बम निकला, देखिए बम निरोधी दस्ता और उसका साथ मिला है, जिसके साथ इस कुकर बम को लेके बाहर निकलते आप इन तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इसी का जिक्र किया जा रहा था कि इस घर के भीतर कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें बेहद अहम ये कुकर बम भी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है। स्क्रीन पे आप देखिए कि किस तरीके से बम निरोधक दस्ते ने इस कुकर बम को बाहर निकाला डिफ्यूज करने के बाद। यानी इतनी चीजें इस घर के भीतर थी जो साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा की स्क्रीन पे। आप देखिए कि कुकर बम जिसका जिक्र हो रहा है बार बार कि इस घर में क्या क्या चीजें थी, उसमें से ये अहम तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। बम निरोधक दस्ता पहुंचता है, इस बम को डिफ्यूज करता है और साफ देखिए आप किस तरीके से इस डिफ्यूज कुकर बम को इस घर से बाहर निकाला गया है। बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव पिक्चर, ये एक्सक्लूसिव फुटेज एबीपी गंगा के पास है और आप स्क्रीन पर देखिए कि तमाम जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है वो किस तरीके से सामने आ रही है। चलिए हम सीधा रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। जिस कुकर का आप जिक्र कर रहे थे वीरेश, वो उसकी तस्वीरें भी एबीपी गंगा के पास हैं, हमने दर्शकों को दिखा दी हैं और ऐसी तमाम चीजें निकली होंगी। कुछ तो सामने आई हैं, कुछ का खुलासा अब 5 बजे तक का इंतजार करना होगा जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आएंगे। देखिए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका इंतजार सभी को है, प्रदेशवासियों को है, लेकिन एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं साफ दिखाना चाहता हूं कि ये वही मकान है। 3 मकान इस संदिग्ध आतंकी के बताए जाते हैं, इसके पीछे वाले जो घर हैं वो भी उसी के बताए जाते हैं और आसपास के इलाकों में लोगों का कहना है कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। ऐसे में एटीएस के सफल ऑपरेशन को हम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि ये जांबाज कमांडो, मैं कहना चाहता हूं ये उमेश कश्यप हैं,
कमांडो लिखा हुआ है। यूपी एटीएस के कमांडो, एनएसजी के ये कमांडो हैं, साथ ही ये यूपी एटीएस के कमांडो हैं। लेकिन इनके जैसे यहां पर संख्या मैं कहूं कि 200 से ज्यादा कमांडो लगा दिए गए थे। आरएएफ की 2 टुकड़ी लगा दी गई थी, पीएससी की 2 टुकड़ी लगा दी गई थी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सारे आला अधिकारी यहां मौजूद थे। पूरी तरीके से ये छावनी में तब्दील हो चुकी थी। बावजूद इसके अभी भी यहां पुलिस की गतिविधियां ज्यादा हैं। एटीएस के कमांडोज को हटाया नहीं गया है। इस पूरे मकान को सील कर लिया गया है। अभी लगभग 7 अभी की एक्टिविटी क्या है, जरा वो के बताइए। अंदर संदिग्धों से पूछताछ की गई। कहां तक पहुंच चुका है? देखिए स्नेहलता, अभी की जो गतिविधि की आप बात कर रही हैं, तो मैं अपने कैमरे की नजर से, कैमरा सब कुछ बताता है, कैमरे की नजर से ये साफ है कि इस घर को सील कर दिया गया है और कमांडो जो इसमें थे वो वहां पर कुकर बम के साथ निकल चुके हैं। जीके गोस्वामी जो एटीएस चीफ हैं वो यहां से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी 4 या 5 कमांडो एटीएस के अंदर मौजूद हैं। एलआईयू के लोग मौजूद हैं, आईबी के लोग मौजूद हैं और इस मकान को सील कर दिया गया है। जो एटीएस के जवान आप यहां देख रही हैं सड़क पर, इतने ही जवान इस छत के ऊपर भी हैं और इतने ही जवान घर के अंदर भी हैं, इतने ही जवान घर के बगल में भी हैं। चारों तरफ एटीएस के कमांडो और एनएसजी के कमांडो यहां अभी भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके 2 गाड़ियों में संदिग्ध सामग्रियों को भरकर यहां से ले जाया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की, वहां इस पूरे मामले का खुलासा होगा। एबीपी गंगा लगातार चले कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका है, सबसे पहले दिखाएगा। सारी अहम जानकारियां पहुंच चुकी हैं हेडक्वार्टर तक, क्योंकि अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका खुलासा होना है। देखिए स्नेहलता, इस पल पल की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। इस ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके टच में एसीएस होम अवनीश अवस्थी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार थे, डीजीपी मुकुल गोयल थे, साथ ही जीके गोस्वामी जो 7 घंटे बैठकर छानबीन कर रहे थे इसी घर के अंदर, वो भी लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के टच में थे। इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यही वजह है कि इस ऑपरेशन की सफलता अभी मानी जाएगी और 5 बजे वो सारे खुलासे हो जाएंगे। प्रदेश को दहलाने वाले वो सारी बातें आएंगी और साथ ही मैं आपको बताऊं कि टॉप लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस आतंकियों के निशाने पर थी। मैं आपको बताऊं कि ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में सोर्सेज से बड़ी खबर है, एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इन आतंकियों के निशाने पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जो महासचिव हैं वो भी निशाने पर थे। साथ ही 2 बड़े शहर, सोर्सेज से खबर आ रही है कि इन आतंकियों ने गोरखपुर और वाराणसी, जो एक प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है और एक मुख्यमंत्री की, वहां की रेकी की थी, विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी की थी, साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर की रेकी की थी। और साथ ही जब जैसे ही इस एटीएस ऑपरेशन की जानकारी हुई, सवेरे यहां कागजात जला दिए गए और 5 आतंकवादी यहां से फरार हो गए। 2 को दबोच लिया गया और साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसे बरामद किया गया है। सोर्सेज से खबर है कि जब आतंकियों को पकड़ा गया तो उन्होंने कुछ मोबाइल्स को तोड़ने की कोशिश की। उनके हाथ में 4-5 मोबाइल्स थे, उस मोबाइल्स को उन्होंने पटकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। निश्चित रूप से ये जब जो सारे यंत्र तंत्र के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ जब जीके गोस्वामी यहां मौजूद थे तो उन्होंने हर उस चीज की तलाश की, एक्सपर्ट्स ने हर उस चीज की जांची परखा, हर केमिकल्स एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, क्योंकि यहां की हर उस जानकारी को आज 5 बजे साझा करेंगे प्रशांत कुमार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर में आप देखते रहिएगा एबीपी गंगा। हर पल पल की जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा आपको देगी, क्योंकि इस आतंकवादी घटना पर सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट एबीपी गंगा ने आपको दिया है। एक एक जानकारी आपको 5 बजे जो प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देंगे उसको हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हर उस खुलासे पर हम अपनी नजर डालेंगे, क्योंकि एबीपी गंगा के लगातार संवाददाता अनुभव शुक्ला, विवेक त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, मैं खुद, मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार, साथ ही मेहदी हसन, ये सारे लोग हर जगह मौजूद हैं और हर उस चीज को अपनी नजर से देखना चाहते हैं, दर्शकों को पहुंचाना चाहते हैं और पल पल की सही सटीक जानकारी देना चाहते हैं। अनुभव शुक्ला खुद घर के आसपास
से कोई जानकारी लेकर आए, बताइए। देखिए, बिल्कुल महिलाएं भी मौजूद हैं, परिवार की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी अभी पूछताछ हो रही है। लगातार जो पूछताछ हुई है उसके बाद जिस तरीके से यहाँ से एटीएस के आईजी निकले हैं और अब 5 बजे जिस तरीके से डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल चुकी हैं उनको और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी है। लेकिन अभी भी अगर हम आपको दिखाएं अंदर तो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं इस दरवाजे के भीतर, जो पहला कमरा है घर का, और यहीं पर मैं अपनी कैमरे की नजर से दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि इस घर में, ये संदिग्ध का घर है, इस घर में क्या हो रहा है। कुछ महिलाएं बैठी हैं, 1-2 बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछताछ की गई। यहाँ के आसपास के पड़ोसियों का कहना है कि इस घर की गतिविधियां संदिग्ध थी। संदिग्ध होने की वजह से पुलिस को, एटीएस को, यहाँ के आसपास के लोगों ने भी एक सूचना दी थी। ऐसी भी खबर आ रही है कि आसपास के पड़ोसियों ने भी इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना एटीएस तक पहुंचाई थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सफल हुआ है। मैं सफल इस लिहाज से कहूंगा कि 7 में से 4 पकड़ लिए गए हैं, 3 बाहर हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर लखनऊ के हर उस रेलवे स्टेशन की तलाश की जा रही है। अवध डिपो, कैसरबाग डिपो, साथ ही साथ अवध डिपो, इन सब जगहों की तलाश पुलिस कर रही है, छानबीन कर रही है। अमौसी एयरपोर्ट की भी तलाशी ली जा रही है। सीआईएसएफ के जवान भी वहां अलर्ट मोड में आ गए हैं। साथ ही साथ लखनऊ कमिश्नरेट के हर उस संवेदनशील इलाके की छानबीन की जा रही है। वहां पुलिस पहुंच गई है। दुबग्गा इलाके में जहां ये घर मौजूद है, 2 किलोमीटर के दायरे में हर उस घर को सील कर दिया गया है और हर उस घर में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस लोगों से बातचीत कर रही है। लखनऊ से निकलने वाली हर उस सड़क जो दूसरे जिले को जोड़ती है, जो प्रदेश को जोड़ती है, उस पर गतिविधियां पुलिस की बढ़ गई हैं, छानबीन बढ़ गई है। हर उस शख्स की तलाश की जा रही है, हर उस गाड़ी की तलाश की जा रही है जो संदिग्ध दिख रही है। और 2 किलोमीटर के इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और यही वजह है कि यहां केवल मीडिया और पुलिस के अलावा कोई आपको दिखाई नहीं देगा। पुलिस छावनी में यह तब्दील हो चुका है। एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडोज, आरएएफ, पीएससी और लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और मैं अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहूंगा, या तो मीडिया है, या पीएससी है, या कमांडोज हैं, अन्यथा इस पूरे इलाके को सील कर लिया गया है। ऑपरेशन की सफलता का राज यही है कि बहुत ही गुपचुप तरीके से, बहुत ही अलर्टनेस से जीके गोस्वामी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उनको इस्तकबाल है, एटीएस के इन कमांडोज को इस्तकबाल है। एबीपी गंगा लगातार इनको सलाम करता है, इनको नमस्कार करता है, इनकी बहादुरी, इनके जज्बे को प्रणाम करता है कि इनकी वजह से ये प्रदेश सुरक्षित है, इनकी वजह से ये देश सुरक्षित है, इनकी वजह से नापाक मंसूबों को, इरादों को ध्वस्त करने में ये सरकार सफल हुई है। और हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, एबीपी के लोग सुरक्षित हैं, ये प्रदेश सुरक्षित है, एबीपी के दर्शक सुरक्षित है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर भरी बारिश में लगातार उन्होंने इसी तरह से अलर्ट मोड पर, देखिए ये ट्रिगर पर इनकी उंगली है और इस ट्रिगर पर ये कभी भी अगर दब जाएगी तो जो आतंकी हैं, जो नापाक इरादे वाले हैं, वो छलनी हो जाएंगे। AK-47 और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर ये कमांडो यहाँ पर अलर्ट मोड में अभी भी तैनात हैं। इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। एबीपी गंगा उनको सलाम करता है कि इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। इसलिए इनकी सराहना होनी चाहिए, ऑपरेशन की सराहना होनी चाहिए, इनके जज्बे की सराहना होनी चाहिए। इस बारिश में लगातार खड़े हैं, सवेरे से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये डिगे नहीं, ये हिले नहीं, इसलिए हम इन्हें प्रणाम करते हैं। बिल्कुल और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन जारी है। हमने भी नजर बनाए रखी सुबह से लगातार। आप, हम और हमारी पूरी टीम ने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाई है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। लखनऊ के काकोरी इलाके से आज जिस तरीके के ऑपरेशन की तस्वीरें आपने लगातार देखी, वहीं से एक अहम तस्वीर एबीपी गंगा के पास है, वो हम आपसे साझा करते हैं। ये बम डिस्पोजेबल जो टीम है, जत्था है, वो पहुंचता है इस घर में और इसने प्रेशर कुकर बम को डिस्पोज किया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस घर के सामने सुबह से ऑपरेशन को अंजाम देने की शुरुआत हुई,
उन तस्वीरों के साथ साथ आप देखिए उस संदिग्ध घर से क्या क्या चीजें निकली। उसमें काफी अहम रहा ये प्रेशर कुकर बम, जिसे ले जाते हुए आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अभी भी हलचल शांत नहीं हुई है। इस घर के बाहर ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। चलिए हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या चीजें चल रही हैं। वीरेश, अब कौन से स्टेप पर है ये पूरा ऑपरेशन? देखिए स्नेहलता, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ये जो गाड़ी है फोर्ड फिगो, इस गाड़ी पे यूपी 32, ये लखनऊ की गाड़ी है, सिराज के नाम पर गाड़ी है। लेकिन इसमें एक खास बात जो देखने को मिल रहा है वो मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूंगा। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ में है, वो उसके स्टिकर लगे हुए हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के। मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं, ये कैमरे की नज़र से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी व्हीकल गेट पास, यानी सिराज का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, और एथोराइज सिग्नेचर वहां से हुआ है, उनके रजिस्ट्रार के सिग्नेचर है। यूपी 32 FJ 7244 सिराज जो संदिग्ध आतंकी है जिसे पकड़ा गया है, वो सिराज की ये गाड़ी है, उसके नाम पर फोर्ड फिगो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एथोराइज पास लगा हुआ है। ये बड़ा खुलासा एबीपी गंगा कर रहा है आपको। बिल्कुल, आपने ये खोज निकाला है जिस गाड़ी के नंबर से और स्टिकर से काफी अहम जानकारी मिलती है।